पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख और जोर लगा, क्योंकि जंग लगे किस्मत के दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रायंगल। ज्योमेट्री का ये ट्रायंगल होगा। तो आइए इसमें इस ट्रायंगल में एक्सरसाइज 6.2 तक हम इससे पहले की क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.3 में जो प्रयोग में आने वाला जो सब जितना भी कसौटी था, समरूपता का कसौटी जो था, वो सब का इससे पहले की क्लास में हम टोटल कंसेप्ट आपको बतला चुके हैं। ऊपर आई बटन है, उनको दबाइए। इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, वहाँ आप विजिट कर लीजिए। टोटल कंसेप्ट वहाँ हम अच्छी तरह से बारीकी से समझाए हैं। अन्यथा आप प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए। प्ले लिस्ट में टोटल का टोटल वहाँ पे सब टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पे। आज कंसेप्ट तो बतलाना नहीं है, आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन कहता है, बताए कि निम्नलिखित त्रिभुज युग में कौन समरूप है। मतलब ये त्रिभुज में कौन समरूप है। प्रत्येक समरूपता कसौटी को लिखे, साथ ही समरूप त्रिभुज के युग को भी लिखे। अर्थात इसका क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ट्रायंगल दे दिया। कहता है क्या यह समरूप है। समरूप है तो किस कसौटी से, किस सिस्टम के अनुरूप दोनों समरूप है, उस कसौटी अर्थात सिस्टम अर्थात उस क्राइटेरिया को लिखे, और जो समरूप है उनको भी लिखे। ठीक ना। तो आइए इसमें देखते हैं समरूप है कि नहीं। या इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल में देखिए इसका कोण भी 50 डिग्री है, इसका कोण ई 50 डिग्री है। पहले लिखना पड़ेगा किस किस ट्रायंगल में। ट्रायंगल ABC एवं दूसरा ट्रायंगल का नाम DEF में, DEF में, दोनों त्रिभुज में। इस ट्रायंगल का कोण B उस ट्रायंगल के कोण E के बराबर है। कितना, तो 50 डिग्री है। इस ट्रायंगल का दूसरा कोण A उस ट्रायंगल के कोण F के बराबर है। क्यों, क्योंकि वो है 70 डिग्री। दो कोण, इस ट्रायंगल का भी दो कोण, इस ट्रायंगल के भी दो कोण के बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। 1 मिनट, DEF नहीं लेंगे, इसके नाम के पीछे भी कुछ रीजन है। यहाँ ABC लिए तो A है 70 डिग्री वाला, तो इसमें 70 डिग्री वाला कौन है, F, तो पहले F लीजिए। इसके बाद लिए हैं B है 50 डिग्री, 50 वाला कौन है, E, उसके बाद E लीजिए। लास्ट में C है तो इसके लास्ट में डालिए D। किस सिस्टम से, तो AA सिस्टम से। किस सिस्टम से, तो AA सिस्टम से। कंप्लीट। चलिए नंबर सेकंड में इसमें देखिए 2 ट्रायंगल दिया हुआ, इनका कोण तो नहीं है लेकिन भुजा में कुछ रिलेशन दे रहा है। ये 2 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 3 है तो ये 6, मतलब इसका 2 गुना चल रहा है। ठीक ना। किस किस त्रिभुज में, पहले त्रिभुज का नाम दीजिए। त्रिभुज ABC एवं दूसरा कौन त्रिभुज है, त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज का AB भुजा, इस त्रिभुज का AB भुजा उस त्रिभुज के PQ भुजा, इन दोनों का अनुपात 2/4। दोनों का अनुपात कीजिएगा तो 1/2। अर्थात ऐसे समझ सकते हैं 2 का 2 गुना 4, इसका 2 गुना ये, 4 का 2 गुना 8, तो इसके समानुपाती ये हुआ। इस त्रिभुज का कौन भुजा, AC भुजा। AC भुजा उस त्रिभुज के PR भुजा के बराबर। इस त्रिभुज का नीचे वाला BC भुजा उस त्रिभुज के QR भुजा के बराबर है। मतलब इन दोनों का अनुपात, इनमें इनसे भागा लगाइए तो 2 गुना, ये भी इनका 2 गुना, ये भी इनका 2 गुना, अर्थात तो तीनों का अनुपात बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। किस सिस्टम से, इसका तीनों भुजा उसके तीनों भुजा के समानुपाती हुआ है। इससे पहले बतलाए थे जब तीनों भुजा समानुपाती होता है उसको SSS सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, SS सिस्टम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। ठीक ना। चलिए साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए।
और रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 को देखिए क्या, इसमें भी 2 ट्रायंगल है, इसमें दोनों ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल के पहले नाम लिख लीजिए MNL, त्रिभुज MNL, एवं दूसरा कौन त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज में जरा गौर से देखिएगा, एक एक कोण तो बराबर है, इसमें भी 2 भुजा दिया हुआ है, इसमें भी 2 भुजा दिया हुआ है, तो ये दोनों भुजा इन दोनों भुजा के समानुपाती होना चाहिए, तभी यह समरूप होगा। ये कितना 2.5 2.5 इसका 2.5, इसका कोई गुना नहीं, 5 का 2 गुना 10, 5 का 2 गुना 10, तो ये 2.5 का 2 गुना होना चाहिए, ये 2.5 का यहाँ 5 होना चाहिए, तब होता समरूप। फिलहाल समरूप नहीं है तो इसको पहले लिख लेंगे क्या, पहले इस भुजा को लीजिए MN बट इसका भुजा PQ नॉट इज इक्वल टू ये भुजा ML बटे QR। कहने का मतलब क्या, ये MN बाई PQ, MN कितना है 2.5, तो 2.5 बटे PQ का लंबाई कितना 6, 2.5 में 6 से भागा दीजिए, दूसरा ये दोनों में भागा दीजिए, 5 में 10 से, 5 में 10 से भागा दिए, इन दोनों का अनुपात निकला 1/2, इसका अनुपात तो नहीं निकला, अर्थात दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, इसका अनुपात, भुजा का नाम दे दिया हम MN बटे PQ का अनुपात, और ये ML बटे QR, दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक ना। एक कोण बराबर है कोई बात नहीं, परंतु दोनों भुजा आपस में समानुपाती नहीं है। लिख देंगे त्रिभुज MNL नॉट सिमिलर का चिन्ह ऐसे, नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अर्थात दोनों सिमिलर है ही नहीं, तो सिस्टम तो बतलाना ही नहीं ना, बात छोड़ दीजिए। इसमें चलिए गौर से देखिए, 4 का 2 गुना 8, 10 का 2 गुना 20, बीच का एक एक कोण बराबर, मतलब ये सिमिलर होगा। इसका ये भुजा लीजिए, कौन भुजा, पहले नाम लिख लीजिए, त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज LMN में, दोनों त्रिभुज में। इसका ये भुजा लीजिए PQ, इसका PQ 4 का 2 गुना 8 वाला भुजा ले लीजिए, कौन भुजा LN, ठीक ना। इसका दूसरा भुजा लीजिए QR का 2 गुना वाला ये है कौन NM, मतलब इनका 2 गुना ये, इनका 2 गुना ये, मतलब दोनों समानुपाती है, और उनके बीच का कोण एवं कोण Q बराबर कोण N है, ठीक ना। क्या हो गया, 2 भुजा समानुपाती हो गया, बीच का एक कोण बराबर हो गया, 2 भुजा और एक कोण, तो इसको कौन सा सिस्टम कहेंगे, इसीलिए त्रिभुज नाम दीजिए PQR, त्रिभुज PQR सिमिलर टू, इसका P लिए तो उसका कौन लेंगे, ये P कौन लिए हैं, ये 4, इसका समानुपाती ये था, बाहर वाला P लिए हैं, तो यहाँ से नाम लेना पड़ेगा आपको LNM, त्रिभुज LNM किस समरूपता का, किस कसौटी से, किस सिस्टम से, तो 2 भुजा बीच का कोण, अर्थात SAS सिस्टम से, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, बात खत्म। आइए रोमन नंबर 4 समाप्त किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 को देखिए क्या, ये दोनों ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल का नाम तो लिखिए, ट्रायंगल LMP एवं दूसरा DEF, ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल में। अब जरा देखिए ट्रायंगल का ये तीनों, इसका भी तीनों भुजा दिया हुआ है, इनका भी तीनों भुजा दिया हुआ है, तो ये देखेंगे कि भुजा में कौन भुजा किन के समानुपाती है, जरा गौर से देखिए, 3 का 2 गुना 6, ठीक ना, 3 का 2 गुना 6, 2 का 2 गुना 4, और ये 2.7 है, 2.7 का 2 गुना 5, ये तो होगा नहीं, यहाँ यदि 2.5 रहता तो 2.5 का 2 गुना 5 होता, ये तो है नहीं, अर्थात ये तब समरूप नहीं होगा। यहाँ यदि 2.5 रहता तो समरूप हो सकता था। चलिए भुजा को समानुपाती कीजिए, इसका ये भुजा लीजिए कौन LP लिए, इसका LP 3, तो इसका कौन DF, LP और DF का अनुपात कितना 3/6, काट के 1/2, इन दोनों का लीजिए 2, इनका लीजिएगा MP, तो इनका कौन भुजा
DE। क्यों? इनका लिए 2, इनका है 4, 2 में 4 से भागा लगे तो 1/2, दोनों 1/2, यह भी 1/2, यह भी 1/2। इसका भी एक और भुजा बच गया, कौन? LM। इसका एक बच गया, कौन? EF। इन दोनों को लगाइए तो 2.7/5, ये 1/2 कटवे नहीं करेगा, अर्थात ये दोनों बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है। ये दोनों भुजा बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज LMP नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अर्थात ये समरूप नहीं है। नहीं है तो बातें खत्म है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब चलते हैं रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 को देखिए, इसमें तीनों एंगल दिया हुआ। पहले त्रिभुज का नाम लीजिए, ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल PQR में, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इनका एंगल A, इसका एंगल 85, इनका Q के बराबर है, एंगल Q इज इक्वल टू 85 डिग्री। इसका एंगल B, ये एंगल लिखे हैं, एंगल, इसका एंगल B 60 डिग्री है, उसका 60 वाला है P, एंगल P के बराबर। क्यों? क्योंकि ये है 60 डिग्री। इसका एंगल C उसके एंगल R के बराबर है। क्यों है? क्योंकि वो है कितना का आपका 35 डिग्री का। देखिए तीसरा एंगल लेने का कोई आवश्यकता नहीं था, 2 एंगल ले लिए, बात खत्म। 2 एंगल से ही समरूप हो जाता है। यहाँ तीसरा एंगल लिख लिए क्योंकि तीसरा एंगल भी वहाँ दे दिया था तो लिख लिए। तो नीचे लिख लेंगे ट्रायंगल ABC समरूप A लिए हैं तो A किसके बराबर है? A है Q के बराबर, तो पहले ट्रायंगल Q देना पड़ेगा। A के बाद लिए हैं B, तो B किसके बराबर है? P के बराबर, तो इसके बाद देंगे P, फिर देंगे R। किस सिस्टम से? तो तीनों एंगल बराबर हुआ, अर्थात A या इसी को A सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम से दोनों त्रिभुज सिमिलर हुआ। कंप्लीट ना? साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए इसका रोमन नंबर 6 तक कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसका रोमन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है। इसमें 2 ट्रायंगल दे दिया है। इसमें देखिए कौन कौन भुजा किन के समानुपाती होगा? 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना हो गया आपका 6, और 2.5 का 2 गुना हो गया 5। मतलब सब एक दूसरे का 2 गुना चल रहा है, ठीक ना? पहले दोनों ट्रायंगल को लिख लीजिए, ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का लीजिए AB, तो उस ट्रायंगल का कौन लीजिएगा? इसका AB लिए 2 का 2 गुना 4, अर्थात QR। इस ट्रायंगल का दूसरा लीजिए BC, इसका BC लिए हैं 2.5, 2.5 का 2 गुना ये हो गया, मतलब कौन हो गया? RP। इसका लीजिए 3 AC, तो इसका कौन लीजिएगा? PQ। तीनों भुजा समानुपाती हो गया। 2 और 4 में कीजिए तो 1/2, सब का अनुपात 1/2, 1/2, 1/2 हो गया। तो लिख लेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, इसका A लिए हैं, A लिए हैं। A कौन है? A ये है, ये कौन है? A है 2 सेंटीमीटर भुजा वाला का दोनों शीर्ष, 2 यहाँ पे है 4 का दोनों शीर्ष कौन कौन होगा आपका? QR। ये इसका नाम पड़ेगा QRP। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP अकॉर्डिंग टू SSS सिस्टम, ठीक ना? ये तीनों भुजा समानुपाती हुआ तो इसको कहते हैं SSS सिस्टम, ठीक ना? चलिए चलते हैं इसका रोमन नंबर 8। इसमें देखिए दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल दिया हुआ है, तो पहले नाम लिख लिए, ट्रायंगल ABC एवं ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में इसका एंगल A उसके किस एंगल के बराबर? तो एंगल P के बराबर। इसका एंगल B उसके किस एंगल के बराबर? एंगल Q के बराबर। इसका एंगल C उसके किस एंगल के बराबर? एंगल R के बराबर। इसका तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के बराबर है, तो लिख लेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, A पहले लिखे है ना, तो A है P के बराबर, तो पहले P दीजिए। B लिखे उसके बाद, तो B है Q के बराबर, तो Q उसके बाद R। किस सिस्टम से? तो AAA सिस्टम से, AA सिस्टम से, इसी को कहते हैं AA सिस्टम भी, ठीक ना? ये सिस्टम से कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिला के 8 क्वेश्चन था, पहले हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिला के 8 क्वेश्चन था, 8 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या कहता है। हम क्वेश्चन लिखे नहीं है लेकिन बाकी हम फिगर उनका उतार लिए। इसमें कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD है, मतलब ऊपर वाला भुजा नीचे वाला भुजा समांतर है। जो दिया हुआ है इनको लिख लीजिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, ये समलंब चतुर्भुज में ऊपर वाला और नीचे वाला समांतर है, अर्थात AB समांतर CD है। ठीक है ना। कौन कौन समांतर है? ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है। और AB का लंबाई दिया हुआ है, AB का लंबाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। DC का भी लंबाई दिया हुआ है, CD बराबर 30 सेंटीमीटर। O से लेके D, OD का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और O से लेके B का ये लंबाई Y जो है ये Y निकालना है। अर्थात अपने लोग को क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है y का वैल्यू, y इज इक्वल टू वाट, y का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं प्रमाण। ठीक ना। जब भी कभी बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रमाण। हम इस साइड नहीं उस साइड बनाएंगे, लेकिन जो भी लिखेगा प्रमाण के नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। हम इस साइड आ जाते हैं। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ आपके पास दो ट्रेंगल बन रहा है, हम ट्रेंगल पे चिन्ह मार रहे हैं। इस ट्रेंगल को जरा गौर से फोकस कीजिएगा। एक ये डॉट डॉट वाला, ये ऊपर वाला ट्रेंगल, एक नीचे वाला ट्रेंगल। इस ट्रेंगल को देखिए, इन दोनों ट्रेंगल को। कौन कौन ट्रेंगल? ऊपर वाला का नाम लीजिए पहले, ट्रेंगल AOB एवं नीचे वाला ट्रेंगल COD, ट्रेंगल COD। दोनों ट्रेंगल में देखिए, दो ट्रेंगल में गौर से देखिए, ये दो समांतर रेखा है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के बराबर। तो ऊपर और नीचे दोनों त्रिभुज का दो दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इससे पहले बताए थे कंसेप्ट में, जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज AA सिस्टम से समरूप होता है। ठीक ना। तो दोनों ट्रेंगल में लीजिए, सबसे पहले AOB ऊपर वाला ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का कोण A नीचे वाले ट्रेंगल के कोण C के बराबर है। क्यों बराबर है? इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। चलिए, ऊपर वाले ट्रेंगल का कोण B नीचे वाले ट्रेंगल के कोण D के बराबर है। क्यों बराबर है? तो क्योंकि यह एकांतर कोण है। दो कोण बराबर हो गया, इसीलिए ट्रेंगल AOB सिमिलर टू ट्रेंगल COD। यह दोनों ट्रेंगल सिमिलर होगा, समरूप होगा किस सिस्टम से? तो AA सिस्टम से। दोनों ट्रेंगल समरूप हो गया किससे? AA सिस्टम से। सिस्टम का शुद्ध स्पेलिंग होता है SYSTM, सिस्टम से। दो त्रिभुज समरूप हो गया। जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका भुजा भी समानुपाती होता है। ठीक ना। भुजा कैसे समानुपाती होता है तो उनको देखिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा कैसे कैसे समानुपाती होगा? सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज का एक भुजा लीजिए। कौन भुजा लिए? AB। ऊपर वाले त्रिभुज का AB भुजा लिए, तो नीचे का कौन भुजा लीजिएगा? CD। देखिए भुजा कैसे लेते हैं, तो भुजा लेने के पीछे का भी लॉजिक है। ऊपर वाला के AB लिए तो नीचे वाले का CD लिए, ऊपर वाला का दूसरा कोई भुजा लीजिए, दूसरा कोई भुजा लीजिए ऊपर वाले का। चलिए ले लेते हैं ये कौन? OB। कौन ले लिए? OB। तो नीचे का कौन लेंगे? ऊपर वाले त्रिभुज का OB लिए, तो ऊपर वाला में OB रेखा जो है किस कोण के सामने का भुजा है? एक कोण के सामने का भुजा है OB। ऊपर वाला ट्रेंगल में OB किस कोण के सामने का भुजा है? तो A कोण के सामने का भुजा है। A नीचे में है C के बराबर, तो C के सामने का भुजा OD। तब कौन भुजा लेंगे? OD ले लेंगे। ऐसा नहीं कि इसका OB लिए तो इसका OC ले लेंगे, जी नहीं, ये कोण पे डिपेंड करता है। चलिए, इसका AB तो CD, इसका OB तो उसका OD। तीसरा का भुजा लीजिए, खैर उसका काम नहीं है लेकिन ले लीजिए, कोई बात नहीं। इस त्रिभुज का तीसरा का कौन भुजा बचेगा? OA। OA लीजिए।
ओ ए किसके सामने का ये है भुजा, बी के सामने का, बी है डी के बराबर, डी के सामने का भुजा ओ सी, ठीक ना। अब सबका वैल्यू डालिए। ए बी का वैल्यू किधर गया, ए बी का वैल्यू 18, सी डी का वैल्यू 30 बराबर, ओ बी का वैल्यू, ओ बी किधर गया भाई साहब, ओ बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो वाई दिया हुआ है। ओ डी का वैल्यू 10, कोना कोनी गुना कीजिए, 30 y इक्वल टू 10 गुना 18, इसीलिए y इक्वल टू 10 गुना 18/30, 0 0 खत्म, 3 6 के 18 अर्थात 6 सेंटीमीटर। कंप्लीट ना, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किए, अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ये दी गई आकृति में जो आकृति है उस आकृति में हम लिख लेते हैं दिया हुआ है कि देखिए कभी भी ज्योमेट्री का सवाल बनाएंगे ना तो ये काम तो अपने लोग को लिखना ही पड़ेगा, दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ सबसे पहले ए बी बराबर 4.6, ए बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर। आगे ए सी बराबर 5.5, ए सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, एवं पी क्यू बराबर 2.5, पी क्यू बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तथा और भी कह रहा है पी क्यू और बी सी एक दूसरे के समांतर है, मतलब पी और क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी है, एवं कौन कौन, पी क्यू समांतर किनके है, पी क्यू समांतर बी सी के समांतर है, ये जो है इनके समांतर है। तो कहता है ऊपर वाला त्रिभुज ए पी क्यू, इस त्रिभुज का अन्य सभी भुजा ज्ञात करें। एक भुजा तो दे दिया, इस भुजा का लंबाई निकालना है, इस भुजा का लंबाई निकालना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना, उनको लिखिए। ज्ञात सबसे पहले अपने लोग को सबसे पहले निकालना है ए पी का लंबाई, दूसरे बाद निकालना है ए क्यू का लंबाई, इन दोनों का लंबाई निकालना है। प्रमाण हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इस साइड नहीं हम उस साइड चले जाते हैं। प्रमाण देखिए, प्रमाण में अब क्या सब देते हैं, सबसे पहले गौर से देखिए। सबसे पहले हमें कह दिया कि ये दोनों समांतर है, ठीक ना। कौन कौन समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण ये इस कोण दोनों को कहते हैं संगत कोण। संगत कोण बराबर होगा, ये भी संगत इसका, ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। अर्थात गौर से देखिए, ऊपर का त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज में इसका दोनों कोण ऊपर का त्रिभुज का दोनों कोण के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आइए वही काम करते हैं। त्रिभुज का नाम बोलिए, पहले छोटका त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज। त्रिभुज ए पी क्यू एवं बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में दोनों त्रिभुज में समरूप कीजिए। क्या सब, P होगा किनके बराबर, B के बराबर। कोण P बराबर किसके बराबर, कोण B के बराबर। P होगा B के बराबर, क्यों होगा, क्योंकि दोनों संगत कोण है। क्यों संगत कोण है, क्योंकि दोनों आपस में समांतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम संगत कोण, संगत कोण, ठीक ना। चलिए P हो गया B के बराबर, इसका कोण Q इसके कोण C के बराबर। कोण Q बराबर कोण C, क्यों, क्योंकि इसका भी नाम है संगत कोण, ठीक ना। ये संगत कोण किसको कहते हैं जानते हैं, संगत कोण कहते हैं जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। ये संगत इसका कहलाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, वही है संगत कोण, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। दोनों त्रिभुज का दो कोण समरूप हो गया, दो कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप, इसीलिए त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। किस सिस्टम से, तो दो कोण बराबर हुआ है तो ए सिस्टम से, ए सिस्टम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। कभी भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा समानुपाती होता है। तो ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज, इसका भुजा समानुपाती होगा। तो आइए भुजा समानुपाती करते हैं। सबसे पहले छोटका त्रिभुज का एक भुजा लीजिए। छोटका त्रिभुज का भुजा लेते हैं कौन, ए पी।
छोटका त्रिभुज का एपी लिए, तो बड़का त्रिभुज का कौन भुजा लेंगे, इससे पहले जो बतलाए थे। छोटका त्रिभुज का एपी किस कोण के सामने की भुजा है, तो क्यू के सामने का भुजा है। क्यू किसके बराबर है, सी के बराबर, तो सी के सामने का भुजा, बड़ा त्रिभुज में सी के सामने का भुजा ए बी। अब इस त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए ए क्यू, तो ए क्यू किसके समानुपाती होगा, ए क्यू है पी के बराबर, पी है बी के बराबर, बी के सामने का भुजा ए सी। अब छोटका त्रिभुज का ये नीचे वाला भुजा पी क्यू, ये किन के समानुपाती हो जाएगा, एक के भुजा बचल है बी सी के। अब सबका मान डालिए, सबका मान डालिए, ए पी बाय ए बी बराबर एक मान जिसका जिसका मान है मान डालते जाइए, इससे नहीं कुछ छोड़ नहीं देना है। ए पी का वैल्यू है नहीं है, तो ए पी को ए पी छोड़ दीजिए। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ ए बी का वैल्यू 4.6, ए बी का वैल्यू 4.6 बराबर। ए क्यू का वैल्यू नहीं है, तो ए क्यू छोड़ दीजिए। ए सी का वैल्यू 5.5 बराबर पी क्यू का वैल्यू 2.5, बी सी का वैल्यू 5, ठीक ना। अब करना क्या है, करना क्या जरा गौर से समझिएगा, इनको इनके बराबर करना है, इनको इनके बराबर करना है, ठीक ना। तो कीजिए ए पी बाय 4.6 बराबर इधर कितना 2.5/5, इनको इनके बराबर, अर्थात ए क्यू बटे 5.5 बराबर 2.5/5, ठीक ना। चलिए काम कीजिए, ये है 2.5, पॉइंट ख़त्म तो नीचे 0, तो ये पॉइंट ख़त्म 25 दूना 50, ये पॉइंट ख़त्म 1 0, 25 दूना 50, गुना कीजिए 2AP बराबर 4.6, AP बराबर 4.6 में 2 से भागा दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 2.3 सेंटीमीटर। इधर कोना कोनी गुना कीजिए, 2AQ बराबर 5.5 या AQ बराबर 5.5 में 2 से भागा लगाइए, 2 दूनी 4 बच गया 1, 5 15, 2 7 14 बच गया 1, 2 5 10, मतलब 2.75 सेंटीमीटर। चलिए AP AQ इन्हीं दोनों का मान निकालना था, AP और AQ दोनों का मान निकल गया कंप्लीट। हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले शांतिपूर्वक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं आपको अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 या उनसे आगे को लेकर। यदि इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। आपको मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।